हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका समृद्ध मॉड्यूल और जो आपको शासन की तरफ से विभिन्न प्रकार के चार्ट्स, मैथ किट प्राप्त हुए हैं, उनसे संबंधित जो 2 दिवसीय प्रशिक्षण आपने प्राप्त कर लिया होगा या आप प्राप्त कर पा रहे होंगे। और दोस्तों, अब तक के सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि कक्षाएं कब से चलेंगी, समृद्धि कार्यक्रम कब से चलेगा, 20 लाइन आकलन कब तक खत्म कर लेना है, शिक्षक डायरी कब से भरेंगे, ध्यानाकर्षण शिविर कब से चलेंगी और सामान्य कक्षाएं कब से चलेंगी, कैसे चलेंगी, शिक्षण योजना कैसे बनाएंगे, तरह तरह की जो प्रश्नावली थी इन 2 दिवसीय ट्रेनिंग में आपको सारी बातें बता दी गई होंगी, क्लियर कर दी गई होंगी। लेकिन दोस्तों, आज मैं इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए मजबूर हुआ हूं आपके सामने कि जो बातें बताई गई हैं क्या वो सत्य होंगी। ईश्वर करे कि वो सत्य हों और सारी चीजें अपने सही समय पर लागू हो पाएं। आइए दोस्तों, इन पॉइंट्स पर हम चर्चा करते हैं कि क्या 1 अप्रैल से कक्षाएं नियमित चलेंगी, क्या समृद्धि कार्यक्रम 48 दिनों में पूरा हो जाएगा, क्या जुलाई से ध्यानाकर्षण शिविर या फाउंडेशन लर्निंग शिविर प्रारंभ हो पाएगा, क्या 1 सितंबर से आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के अनुसार कक्षाएं चलेंगी। दोस्तों, ये जो टाइम टेबल है इसी हिसाब से सेट किया गया है और ऐसे ही संकल्पना की गई है कि पिछले 1 वर्षों से हम सभी जानते हैं कि हम सभी जो है एक बहुत ही महामारी में फंसे हुए थे और हमारी कक्षाएं नियमित रूप से चल नहीं पा रही थी। लेकिन इंसान कर क्या सकता है, सिर्फ संकल्पनाएं कर सकता है, सिर्फ कल्पना कर सकता है और अपने कल्पना के अनुसार ही आगे का दृष्टिकोण, आगे का दिशा निर्देश जारी कर सकता है, आगे का प्लानिंग कर सकता है। लेकिन दोस्तों, ऊपर वाले को किसने देखा है, प्रकृति को किसने देखा है कि कब क्या रंग खिलेंगे। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है विश्वस्त सूत्रों से बात करने के पश्चात जो नजरिया सामने आया है उससे तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, उससे तो मेरे सारे प्लान ही फेल हो गए। जो प्लानिंग की गई थी लगता है कि वो सारी की सारी प्लानिंग फेल होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों, हम बात करते हैं कि क्या 1 अप्रैल से कक्षाएं नियमित चलेंगी। नियमित चलेंगी का मतलब यह है कि दोस्तों, अभी आपको पता है कि 1 मार्च से हमारे प्राथमिक विद्यालय की कक्षाएं प्रारंभ हुई हैं और उसमें समय सारणी निर्धारित कर दी गई है और उस समय सारणी के अनुसार आप सभी जानते हैं कि सोमवार और बुधवार को कक्षा 1 और 5 के 50% बच्चे आएंगे। मंगलवार और बृहस्पतिवार को कक्षा 2 और 4 के 50% बच्चे आएंगे और बुधवार और आपका इधर जो आप बुधवार और शनिवार को कक्षा 3 के बच्चे आएंगे 50%। तो पूरे मार्च की योजना तो ये थी दोस्तों। लेकिन ये संकल्पना की गई थी कि 1 अप्रैल से स्कूल नियमित रूप से खुल जाएगा और हमारे सभी बच्चे कक्षाओं में आ जाएंगे, 100% बच्चे आ जाएंगे, सभी कक्षाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो जाएंगी, बच्चों की उपस्थिति 100% हो जाएगी और हम किसी समय सारणी को फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। पूरे बच्चे आएंगे, फिर पूरे बच्चों के साथ मिलकर के हम 1 अप्रैल से समृद्धि कार्यक्रम का संपादन करेंगे, जो कि अगले 48 दिनों के लिए है। 48 दिनों की कार्य योजना बनाई गई है और उसके बाद संकल्पना ये थी दोस्तों कि ये 48 दिन संभवतः हमारे 1 जुलाई के पहले समाप्त हो जाएंगे। 1 जुलाई से लेकर के हम जुलाई और अगस्त में 48 दिनों का ध्यानाकर्षण शिविर या फाउंडेशन लर्निंग शिविर चलाएंगे। उसके बाद 1 सितंबर से
हम 16 सप्ताह की कार्य योजना पर आगे बढ़ेंगे, जिसमें से जो है 1 से 10 सप्ताह की कार्य योजना अलग है और 11 से 16 सप्ताह की कार्य योजना अलग है। ये पूरी प्लानिंग थी हमारी, आपकी, शासन की, सबकी। लेकिन दोस्तों ऐसा लग रहा है कि ये प्लानिंग अभी अपनी सफलता की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से संक्रमण का जहर बढ़ता कहर, आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसको मद्देनजर मोस्ट प्रोबेबली जो समय सारणी आपकी मार्च की है, ऐसी ही समय सारणी आपकी अप्रैल की भी होगी। अर्थात अल्टरनेट डे 50% बच्चों का आना, जो मार्च के लिए समय सारणी निर्धारित की गई है, यही समय सारणी अप्रैल के लिए भी आगे बढ़ाई जाने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। और यहां तक मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बहुत जल्द ही हो सकता है कि विद्यालय सप्ताह में 2 दिन बंद कर दिए जाएं। शनिवार और रविवार को विद्यालय बंद हो सकते हैं। जिस प्रकार से जो है संक्रमण बढ़ रहा है, सरकारें पहले से सचेत हैं, शासन इस बारे में सचेत है। तो दोस्तों इन्हीं बातों की चिंताएं हैं जो यह सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि संभवतः 1 अप्रैल से जो कक्षाएं नियमित चलेंगी, जो शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नियमित ना चल करके जैसे मार्च की समय सारणी चल रही है ऐसे ही चलेंगी। तो अब आप कहेंगे कि ऐसी कंडीशन में समृद्धि कार्यक्रम का क्या होगा? तो दोस्तों समृद्धि कार्यक्रम तो 1 अप्रैल से लागू होगा, लेकिन ये जो 48 दिनों का फाउंडेशन है, ये 48 दिनों का फाउंडेशन टूट सकता है। इसकी समय सीमा आगे बढ़ सकती है। इसी प्रकार से जुलाई से ध्यानाकर्षण शिविर या फाउंडेशन लर्निंग शिविर की जो समय सीमा है, वह समय सीमा भी अपने आप को लांघ सकती है, आगे बढ़ सकती है। ठीक उसी प्रकार से 1 सितंबर से आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के अनुसार कक्षाएं जो चलेंगी, उसकी जो समय सारणी निर्धारित की गई है, वह समय सारणी भी अपने आप की सीमा को लांघकर आगे बढ़ सकती है। तो दोस्तों क्या होगा परफेक्ट नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जो बातें निकल करके आ रही हैं, वो यही निकल के आ रही हैं कि अभी हम किसी ठोस निष्कर्ष पर अपनी राय नहीं बना सकते, क्योंकि अभी डावाडोल की स्थिति है। आज परिस्थिति कुछ रहती है तो कल की परिस्थिति कुछ हो जाती है। इसलिए कुछ भी सही सही कह पाना बड़ा ही मुश्किल है। बस देखना है कि होता क्या है। आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि सब कुछ नॉर्मल हो, नॉर्मल रहे और जैसा प्लानिंग किया गया है वैसे ही प्लानिंग के अनुसार कार्यक्रम चलता रहे। अगर नहीं चल पाता है दोस्तों, तो आप रिजिड मत होइए, किसी एक पॉइंट पर अपने आप को फिक्स मत कर लीजिए, आप बदलने के लिए तैयार रखिए, क्योंकि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और क्षण दर क्षण परिवर्तन होता रहता है। तो आज जो है हो सकता है वो कल ना रहे, या कल जो होगा हो सकता है वो परसों ना रहे। तो अब आप समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अर्थात जितनी प्रोग्रामिंग की गई है अब तक की, चाहे वो प्रेरणा ज्ञानोत्सव कार्यक्रम 100 दिवसीय हो, चाहे वो जो है समृद्धि कार्यक्रम हो, चाहे वो ध्यानाकर्षण और फाउंडेशन लर्निंग शिविर हो, चाहे वो 1 सितंबर से प्रारंभ होने वाली आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका हो, या जूनियर कक्षाओं में ध्यानाकर्षण के अनुसार चलने वाली कक्षाएं हो, सब की सब बदल सकती हैं। समय सीमा अपने आप को लांघ सकती है, आगे बढ़ सकती है। सारे बने बनाए कार्यक्रम फेल हो सकते हैं, लेकिन मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि जो प्लानिंग की गई है आगे उसी के अनुरूप कार्यक्रम होता रहे। ऐसा कुछ ना हो कि वो सारी प्लानिंग फेल हो जाए। दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जरूरी जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। आप रिलैक्स रहिए,
स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन कीजिए, जहां भी निकलिए मास्क लगा के निकलिए और हमेशा अपने साथ सैनिटाइजर रखिए और अपने आसपास वाले लोगों को भी जागरूक करते रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।